क्या करते हैं, हम लोग रूट के बारे में जो है बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम रूट वाला जोड़ घटा गुना भाग ये सभी चीज़ जो है पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम बहुत सारा चीज़ सीखेंगे कि रूट के अंदर अगर -4 आ जाए, ठीक है, तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है रूट वाला, पहले हम रूट का घटाव सीख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रूट के अंदर जो है -4 हो या रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या हो, प्लस में तो वैसे ही रहता ही है, लेकिन अगर माइनस में होगा तब कैसे बनाएंगे, तो वो सभी चीज़ हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा सा जो है पहले घटाव सीखते हैं कि √2 में से -√2 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो √2 में से -√2 हुआ बराबर 0 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए नहीं कुछ होता है, रूट के बाहर 1, यहाँ भी रूट के बाहर 1। आप बताइए हमको कि 1 - 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा या नहीं, या फिर √1 - √2 और -1 √2 बराबर भी 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ नहीं कुछ होता है तो 1 लिखा रहता है, मतलब 1 माना जाता है, लिखा तो नहीं रहता है बट माना जाता है। जैसे नीचे आप देखिए यहाँ क्या है, √3 नहीं कुछ है तो 1 √3 - 1 √3, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जब माइनस होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, ये दोनों जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 √3 है, ये कितना है 2 √3 है -√3 है। यहाँ रूट के अंदर वाली संख्या तो दोनों समान है, चलिए नहीं कुछ होता है तो यहाँ क्या आपको बोले हैं 1 होता है, तो 2 में से 1 घट गया तो मेरा कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं और √3 ऐसे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, ये 1 को हटा देना है और ओनली हमको रखना क्या है √3, ठीक है। ये बराबर आंसर हो गया, ये इसको आप आंसर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीक़ा से आप जो है इस सब को जो है आंसर लिख दीजिए, ठीक है। ये सब के सब क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये 3 प्रश्न हम लोग बना लिए, अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब तो हम रूट वाला जो है घटाव बनाना जान गए, ठीक है। अब यहाँ जो है ये चौथा नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये चौथा नंबर प्रश्न है। तो अब इसको हम कैसे बनाएं, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हम क्या बोले हैं कि रूट के अंदर जो है पहले चेक कीजिए कि ये कितना है, ये रूट के अंदर 3 है, ये भी रूट के अंदर 3 है, ठीक है। यहाँ क्या है, रूट के अंदर ये 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और यहाँ क्या है, रूट के अंदर 7 है, यानी ये मेरा अलग संख्या है। ये क्या है, ये एक अलग संख्या है, ठीक है, इसलिए इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्या है, अलग संख्या है, इसलिए उसको इंडिकेट कर लिए। और ये दोनों मेरा एक समान है, यानी रूट के अंदर ये 3 है, ठीक है, यहाँ भी रूट के अंदर कितना है 3 है, यानी ये दोनों 1 है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये देखिए। बाहर वाली संख्या में बाहर वाली संख्या घटाएंगे, यानी 5 में से -2 करेंगे और रूट में हम क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर आंसर क्या आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, बराबर मेरा आंसर क्या आएगा, 5 में से 2 घटा रहे हैं, यानी बाहर वाली संख्या में से हम बाहर वाली संख्या घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर वाली संख्या में से हम बाहर वाली संख्या घटा रहे हैं, 5 में से 2, ठीक है। ये 5 में से जो है हम क्या कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है बाहर वाली संख्या में से बाहर वाली संख्या हम घटा रहे हैं। यहाँ है ना 5 में से ये कितना घट रहा है 2, तो बराबर हम कितना लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। और ये रूट मेरा 3, ये क्या हो गया, रूट मेरा 3 हो गया, ठीक है। रूट के अंदर हम 3 लिख दिए। लेकिन अभी भी एक चीज़ मेरा छूट चुका है, रह चुका है, वो है ये एक संख्या, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इतना लिख करके छोड़ दिए या बराबर कर देते हैं तो ये मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा बनाना, ठीक है, उत्तर देना मेरा जो है ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसको आपको हम समझाने के लिए बताया है कि इन दोनों का जो क्रिया होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और बराबर इतना आएगा कहाँ, यहाँ, ठीक है। यहाँ जो होगा
वो यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा। अब इतना दूर तो हो गया, और उस संख्या को हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, नहीं तो मेरा प्रश्न बनाना जो है गलत हो जाएगा। अब ये जो है माइनस में है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये 3 है तो 3, और रूट के अंदर क्या है, ये 7 है। ये भाई क्यों नहीं जुट रहा है, तो अब देखिए यही चीज़ आपको हम समझाना चाहते हैं कि ये दोनों आपस में नहीं जुट रहा है। क्या नहीं हो रहा है, नहीं जुट रहा है। क्यों नहीं जुट रहा है, तो इधर रूट के अंदर क्या है, यहाँ रूट के अंदर जो है ये 3 है, और यहाँ रूट के अंदर ये कितना है, 7 है। ध्यान दीजिए, ये रूट के अंदर 3 है और यहाँ रूट के अंदर 7 है। अगर ये दोनों एक समान नहीं होगा ना तो ये नहीं जुटेगा, कभी नहीं जुटेगा। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यहाँ इसको आप आंसर घोषित कर दीजिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। आपका क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, जो जहाँ है जहाँ तक रहेगा वहीं तक में हम उसको आंसर घोषित कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें फिर आप देखिए यहाँ फिर माइनस हम अगर कर देते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ वही चीज़ आपको तो हम बता रहे हैं क्या, कि सबसे पहले आप रूट चेक कीजिए। इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये दोनों एक समान मिल ही नहीं रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो हम करेंगे क्या, तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, बराबर कीजिए 3√2 और -5√3, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप आंसर लिख दीजिए। इसमें तो और कुछ नहीं हमको करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक समान नहीं है इसलिए हम ऐसे किए। चलिए अगला एक और प्रश्न हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, 5√3 और 2√3 -√3। अब यहाँ हम सबसे पहले क्या बोले हैं आपको कि रूट चेक करना है। क्या करना है, इसमें रूट हमको चेक करना है। यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है। चलिए तीनों का तीनों संख्या मेरा क्या है, √3 में है। ठीक है, तीनों का तीनों संख्या मेरा √3 में है। तो आपको क्या करना है, बराबर कर देना है। ठीक है, और बराबर करके आपको लिख देना है सबसे पहले √3। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, तो अब यहाँ देखिए ये दोनों जो है प्लस वाली संख्या है, ये दोनों क्या है, प्लस वाली संख्या, यानी यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में है, -1 है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए। ठीक है, -√3, ये दोनों आपस में जुट गया और यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा। तो अब बराबर करके हम क्या करेंगे, 7 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6√3। ठीक है, इस तरीक़ा से ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से इसको आप आंसर लिख देते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों जुट गया है क्योंकि ये दोनों प्लस में है। ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसलिए ये दोनों जुट गया, यहाँ पे वो घट गया। अगर यहीं पे मान लीजिए ये तो हो गया आंसर। चलिए यहाँ अगर हम माइनस इसको कर देते हैं तब क्या होगा, अब आप हमको बताइए। यहाँ अगर माइनस रहेगा तब क्या होगा, तो यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस करके भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जब माइनस रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो है यहाँ अब ये दोनों संख्या आपस में जुटेगा। यहाँ क्या होगा, ये दोनों पहले जुटेगा, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3√3, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो, और यहाँ तो माइनस लिखाएगा है। अब ये क्या हो जाएगा, 5√3 बराबर आप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको यही चीज़ देखना है कि इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ये माइनस में इतना हो गया। ठीक है, चलिए ये देख लिए। अब इसको जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, जब बराबर करके लिखते हैं तो 5 में से हमको 3 घटाना है, यहाँ से घटाना है। कहाँ कहाँ, ये देखिए बाहर वाली संख्या में बाहर वाली संख्या हमको घटाना है, और √3 को ऐसे ही √3 हम लिख देंगे। 5 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 2√3 हुआ, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप आंसर लिख दीजिए। चलिए इस तरह हम क्या देखते हैं, बन गया। ठीक है, आप माइनस प्लस कुछ भी रखिए। चलिए एक और प्रश्न हम ले लेते हैं बहुत बड़ा, और उस प्रश्न को हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है,
चलिए अब एक और प्रश्न ले लेते हैं और उस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या है कि कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है। चलिए यहाँ फिर हम कुछ हेरा फेरी करते हैं कि प्लस माइनस ही कर देते हैं। चलिए यहाँ तो प्लस माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ आप चेक कर लीजिए कि यहाँ क्या है। सबसे पहले आपको देखना है, शुरुआती से आप चेक कीजिए कि ये रूट में 3 है। चलिए यहाँ रूट 5 है, चलिए ये हटाइए, ये क्या है रूट 3 है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये रूट 5 है, ये रूट 3 है, ठीक है। यहाँ हम इस तरह इसको चेक कर लिए कि यहाँ रूट में 3 है, कितना है 3 संख्या है, प्लस में ये है प्लस में ये है, तो ये दोनों क्या होगा आपस में जुट जाएगा। ये आपको भी पता है, नहीं होता है तो वन साइड कर लीजिए। ये 5 रूट 3, ठीक है, प्लस 8 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, ठीक है। ये आप वन साइड करते हैं यहाँ, तो अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़ता है, बाद में ये घट जाता है, ठीक है। एक अंदाज़ा आपको लगाना है, लिखना नहीं। अभी लिखना अगर हमको है, आंसर अगर लिखना है तो एक ही बार में आंसर आप लिख दीजिए। 5 और 8, 8 5 13, 13 में से अगर 13 में से ये 3 घटा तो कितना बचा 10, और रूट कितना है मेरा 3, 3 का 3 लिख दिए। यहाँ क्या है 7 रूट 5 है, और यहाँ क्या है माइनस 3 रूट 5, तो कितना बचा 7 में से कितना, 7 में से 3 घटा यानी 4 रूट 5। ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप आंसर लिख दीजिए। अब आइए समझते हैं कि ये आंसर कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हम किए हैं, ये आप देखिए, 5 को और 8 को जोड़ दिए, कितना हुआ है 13 हुआ है, और 13 में से ये माइनस 3 हम क्या किए हैं घटा दिए हैं, कितना आया 10। यहाँ देखिए आप, ये आपका जो है 10 है या नहीं है, ठीक है। तो ये वही 10 है, कौन सा 10, यहाँ जो हम घटा के लिखे हैं ये 10, ठीक है, ये वही 10 है। और रूट में तो है ही 3, रूट में कितना है 3 है, तो रूट में 3 आप लिखें, यहाँ भी रूट में 3, ये रूट में नहीं घटेगा, ठीक है, रूट का रूट रहेगा है, तो रूट 3। अब आइए फिर यहाँ हम क्या किए हैं वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। कहाँ, यहाँ जो है क्या किए हैं ये आप भी जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ देखिए, इसमें से जो है आप क्या किए हैं, यहाँ जो है इसको इसमें से घटाए हैं, इसमें से 7 में से अगर 3 घटता है तो आपका 4 आता है, ठीक है, और रूट का 5 का 5 है ही, ठीक है। इस तरह जो है आप इस प्रश्न को भी बना लिए हैं। चलिए, तो ये सब हमको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ही हम जो है उतना लिखेंगे। अगर बहुत होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को और इस 8 को हम यहाँ 13 रूट 3 माइनस यहाँ रूट 3, और ये क्या है 7 में से अगर 3, इसको भी अगर लिखते हैं तो यहाँ प्लस क्या है, यहाँ जो है प्लस में बच रहा है, यहाँ प्लस, आंसर जो है यहाँ प्लस हो रहा है। देखिए एक थोड़ा सा लिखने का हमको ये फ़ायदा हुआ, ठीक है, कि यहाँ जो है क्या हुआ फ़ायदा, ये आप देखिए, लिखने का थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ, ठीक है, कि यहाँ हम जो है क्या किए, प्लस 7 रूट 5 और माइनस 3 रूट 5, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लिख दिए, 5 को और 8 को जोड़ दिए तो यहाँ आ गया, बराबर यहाँ कर दिए। इसमें अब क्या किए, इसको हम यहाँ से यहाँ वाले को इसमें जो है ये कर दिए हैं, ठीक है, इसको जो है यहाँ से हम यहाँ तक जो है ले लिए हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ हम क्या किए हैं, इसको यहाँ से ये ले लिए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 7 में से 3 घटा तो 4 आया, और फिर यहाँ 13 में से 3 घटा तो 10 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये दोनों अगर सेम रहता तो क्या होता, फिर घट जाता,
तब तो टोटल का टोटल ही घट के जो है एक आंसर आता। लेकिन ये रूट के अंदर दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 संख्या लिखा रहा है। ठीक है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए हम आगे भी जानते हैं कि भिन्न गुना कैसे बनाते हैं।